चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक ऐसी पर बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? ये हमारा लेक्चर नंबर 3। चैप्टर कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब ये टॉपिक्स क्या वो समझो। टॉपिक है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर। कि भाई पानी के साथ जब मेटल अटैक करेगा तो कैसा रिएक्शन दिखाएगा, उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है। ये हमें प्रोली हमें समझना है। ठीक है। और बाकी सब बढ़िया। आप लोग पीछे का लेक्चर देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे तो जाके देख लो, तो आपको फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। ठीक है। चालू करते हैं। ठीक है। चलो, तो अभी सबसे पहले क्या लिखना है? जनरल रिएक्शंस। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लिख देते हैं उसका जनरल रिएक्शंस बेटा। जनरल रिएक्शन में क्या लिखोगे? जब आपके पास मेटल है बेटा, जब आप मेटल को रिएक्ट करते हो वाटर के साथ, इट गिव्स, क्या बना के देगा आपको? बोलो, मेटल ऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज करके देगा आपको? हाइड्रोजन का गैस बेटा। ये देखो, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसके पास चला गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। दूसरा, अब जब मान के चलते हैं ये मेटल ऑक्साइड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ अटैक कराओगे ना, जब ये मेटल ऑक्साइड को पूरी तरह से पानी के साथ अटैक करोगे ना, सो इट गिव्स ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड। आपको क्या बना के देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बेटा। ठीक है। क्या बना के देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इसमें ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये एक में तीसरा एक और बताता हूँ। ये क्या होगा? तीसरा एक और समझो। जब हमारे पास मेटल होगा, जब मेटल को अटैक कराता हूँ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बेटा। ठीक है। ये याद रखना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट इसी के बेस पे सारे के सारे रिएक्शंस होने वाले। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर आपने जनरल रिएक्शन कुछ और लिखा है और लिखवा कुछ और रहे हो। इसी के बेस पे क्या होगा? टोटली रिएक्शन बनेगा। When matter react with the 2 moles of water molecule, जब बेटा 2 moles of water molecule के साथ रिएक्शन कराएगा, so it gives, क्या बना के देगा अपने को? ठीक है। क्या हम लोग थे? When the water react with when the metal, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या बोलता है? When the metal react with the 2 moles of water molecule, जब 2 moles of water molecule साथ रिएक्ट कराएंगे, it gives metal hydroxide, it gives metal hydroxide, और साथ में बेटा आपको निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन का गैस। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के सारे रिएक्शन में मैं यही चीज देखने वाला हूँ। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर आप लिखा कुछ और रहे थे जनरल रिएक्शन, और हम कर कुछ और रहे हैं। ठीक है। तो पहला जनरेशन क्या है? मेटल विद ऑक्सीजन की, वो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या है? अभी मेटल ऑक्साइड को नीचे ले गया, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड बेटा। जब मेटल को रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल साथ, जब 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट करेंगे, इट गिव्स अ मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन का गैस। ये एग्जाम में सीबीएसई में या फिर आईसीएसई में हो सकता है, जीएसई में तो पूछता ही है, और साथ में सीबीएसई में आपको जनरल फॉर्म में पूछ सकता है, भाई एमसीक्यू के फॉर्म में बताओ क्या बनेगा आपको। परफेक्ट। ठीक है। इतना लिखो। चलो, इतना लिखा आपने, जनरल रिएक्शन हो गया। ये तीनों के तीनों क्या था बेटा? जनरल रिएक्शंस था। ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। चलो, अभी मैं आपको क्या कहते हैं रिएक्शन समझाता हूँ। रफ करो बेटा। हाँ, चलो। ये था जनरल रिएक्शन जो हमने देख लिया। अब हम आपको एक एक करके थियरी समझाता हूँ क्या है। ठीक है। चलो, तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको टोटल 3 केस है, तो आप तीनों अलग अलग करके केस में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला वाला केस समझो, केस नंबर 1। ठीक है। उसमें आप लोग, मैं केस नहीं लिख रहा हूँ, बट आप केस नंबर 1 डाल के इसको याद करना है। ठीक है। कैसे लिख सकते हो? एस वी नो दैट, हमें पता है, एस वी नो दैट द अल्कलाई मेटल बेटा। कौन सा मेटल है? अल्कलाइज, अल्कलाइज मेटल बेटा। ठीक है। वैसे अल्कलाई मेटल है कौन से? ग्रुप 1 एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है। कौन से आपको मिलेंगे? सबसे पहला आपको सामने हो जाएगा लिथियम, सोडियम, दूसरा क्या बेटा? पोटेशियम। ठीक है। ये भी लिख देता हूँ। चलो, लिथियम, सोडियम,
एंड पोटेशियम, सोडियम लिथियम एंड पोटेशियम। बेटा ये जो है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर सबसे इंपॉर्टेंट। दो टाइप के नेचर होते हैं, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एक होता है एंडोथर्मिक, दूसरा क्या होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपने में सोख लेता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट को बाहर की ओर खींचता है, बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है, सो दीस आर मेटल, बोल सकते हो एज वी नो दैट अल्कलाई मेटल ग्रुप 1 लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। बेटा कैसा नेचर होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, विच यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, विच रिलीज अ हीट। बेटा जो हीट रिलीज करता है, विच रिलीज अ हीट। ओके, तो जब हम इस मेटल को, जब लिथियम सोडियम पोटेशियम को जब रिएक्ट करेंगे पानी के साथ में बेटा, ठीक है, एक तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ऊपर हमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा और इसमें से बुलबुले करके हाइड्रोजन की गैस निकलेंगे। ठीक है, इससे एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, as we know that the alkali metal lithium sodium and potassium are exothermic in nature which react with, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, which react with water, it produce, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, it produce बेस। बेटा क्या बनाएगा, एक तो बेस बनाएगा and release हाइड्रोजन गैस which is capable, इतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा सो इजीली क्या कर रहा है, कैच फायर कर पाए, जल्दी आग लग जाए। ठीक है, which catches the fire, जो आग भी लग सकता है। ठीक है, which catch the fires and साथ में आजू बाजू में कौन सा रिलीज करेगा, ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, आजू बाजू में हमें गर्म ही महसूस होगा। ऐसा समझ में, देखो अभी थोड़ा इसमें एमसीक्यू क्या निकलता है, एज वी नो द अल्कलाई मेटल कौन सा बेटा, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीन हमारे पास है। और भी है लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, पूरा NS1 का सीरीज ही है। बस आपको इतना अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड आपको इतना याद रखना है कि लिथियम सोडियम और क्या है, पोटेशियम मेटल। ठीक है, आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, विच रिलीज अ हीट, वो हीट रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, विच रिएक्ट विद द वाटर, इट प्रोड्यूसर, क्या बनाएगा सबसे पहले तो बेस, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन का गैस, विच कैच द फायर, वो क्या कर पाएगा भाई, आग लग जाएगा, इतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और हीट एनर्जी भी साथ में रिलीज करेगा। आया इतना समझ में परफेक्टली। अब मैं इसको रफ करूँ, ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उससे पहला जो एग्जाम्पल है ले लेते हैं सोडियम को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये मैंने लिया बेटा सोडियम, आया सोडियम प्लस क्या लिया मैंने यहाँ पे, वाटर को मैं ऐसे लिखता हूँ, H और OH के फॉर्म में लिखता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, और OH पर क्या चार्ज होता है, माइनस। तो होता है NaOH, तो बन जाएगा, पर हाइड्रोजन का गैस नहीं रिलीज हो, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बचेगा ना बेटा, और अपने को हाइड्रोजन गैस में कितना H2 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। जब इसको मैं 2 टाइम कर दूंगा तो OH, इसको भी कितना करना पड़ेगा, मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो मिलेगा क्या अपने को, यहाँ से मिलेगा अपने को 2 मोल्स ऑफ NaOH, प्लस साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2 का गैस। दिस इज नथिंग बेटा, दिस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। है समझ में? ठीक है, अब एक और देखो, पोटेशियम का देखो, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। सो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ वाटर, इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ KOH प्लस H2 गैस। अभी देखो रिएक्शन वापस हो जाता हूँ, देखो ये पोटेशियम एक बार, ये पोटेशियम एक बार, मतलब मिलकर कितना बार हो गया, 2 बार, प्लस HOH प्लस H हो गया और क्या हो गया, OH हो गया। ये HOH यहाँ से और HOH यहाँ से, H पर क्या चार्ज प्लस, OH पे माइनस, H पे प्लस, OH पे माइनस, यहाँ से क्या निकला, H2 का गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम। सेम रिएक्शन, ये भी सेम, ये भी फॉलो होता है, सेम पैटर्न ये भी फॉलो होता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बेटा, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, गुड, आया समझ में अच्छे से? तो ये क्या था, ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन था, मतलब ये क्या कर रहा था, साथ में कौन सा गैस रिलीज कर रहा था, हाइड्रोजन का गैस, और साथ में दूसरी सबसे प्यारी चीज क्या रिलीज करेगा, हीट एनर्जी। आजू बाजू में
हमें तापमान दिखाई देगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, प्लस हीट एनर्जी, क्या बेटा, हीट एनर्जी, थोड़ा सा हीट आजू बाजू हमें महसूस होगा, आजू बाजू के हम बीकर में देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि भाई यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। परफेक्टली हुआ, इतना समझ में आया? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अभी इसमें एक और है, एक और मेटल ले लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। The one another metal is a beta calcium, but calcium it can react with the water, it produces a hydrogen gas with the calcium hydroxide, but it not having a large amount of hydrogen gas that catch the fire. मतलब वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है जिसकी वजह से आग लग सके, या उसके आजू बाजू में हमें हाइड्रोजन गैस इतना रिलीज नहीं करता है कि अगर हम माचिस जला रहे तो हमें फ्यूम जैसा दिखाई दे या फिर आग लग पाए, ठीक है। सो यू कैन से दैट, यहाँ पे मेंशन करके लिखो, व्हेन कैल्शियम दैट इज बेटा Ca, ठीक है, इस रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा, बेस एंड हाइड्रोजन गैस, बट hydrogen gas are not having a large amount, not produce a large amount, but the hydrogen gas are not produce a large amount, that catch the fire, आया समझ में बेटा, परफेक्टली कैच द फायर, मतलब उसका हाइड्रोजन गैस इतना ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है कि क्या कर पाए भाई, आग लग पाए, ठीक है ना। मेहनत करोगे ना तो गर्मी होगी, और ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पसीने निकल रहे हैं आपके, तो ये मेहनत का बोलते हैं ना कि एक रिवॉर्ड है, बाद में जो रिजल्ट आएगा देखेंगे, ठीक है, वो तो अलग चीज़ होता है, पर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो तो आपके खून और पसीना दोनों निकलता है, ठीक है, उसका दिक्कत ही नहीं, तो पसीने तो गहने हैं मेहनत करने वाले इंसान की, ठीक है। चलो देखते हैं, लिखा हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैल्शियम। अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या लिख दो यहाँ पे, H2O, इट रिलीज कितने टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स, इट फॉर्म CaOH ट्वाइस प्लस H2 का गैस बेटा, आया समझ में। और ये इतना ज़्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज नहीं करता, आजू बाजू में इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती, लिटिल बिट हीट प्रोड्यूस हो सकती है बट लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होती। अब ये रिएक्शन बना कैसे होगा, ये देखो, कैल्शियम है, H है, OH है, H है और ये OH है, ये CaOH के पास, CaOH के पास, यहाँ से क्या निकल गया, OH2 ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट फॉर्म अ CaOH ट्वाइस, और ये दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना बेटा, हाइड्रोजन का गैस, दिस इज नथिंग, इट्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बेटा वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, परफेक्टली आया समझ में, ठीक है, अच्छे से आगे बढ़े हम लोग, बराबर ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, रफ करूं, ले लो स्क्रीनशॉट, रफ करता हूं, चलो रफ करते हैं। नाथ तेरी नथड़ियों रूपाला लागे छे, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे मेटल हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल था ना बेटा, इसको एक चीज हमने अगर गलती से भूल गया तो उसको मेंशन कर देते हैं कि दिस मेटल्स, ये जो मेटल्स थे हमारे पास, दिस अल्कलाइज मेटल्स ओनली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर भूल गए हैं तो लिख लेते हैं, ओनली रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बेटा, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन दिखाता है, और क्या बनाता है, बेस एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। क्योंकि कोल्ड वाटर से इसलिए दिखाता है क्योंकि एक तो खुद ही क्या है, वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करने वाला है, अगर उसमें हम लोग हीट वाटर या नॉर्मल या फिर गर्म पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी डाल देंगे, तो आजू बाजू की जो ग्लास है, बीकर है, उसको ही वो ब्लास्ट कर देगा, सो पॉसिबल ही नहीं। सो पॉसिबल क्या बनता है, दिस कैन ओनली रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, ही याद रखना था पहले वाला केस। अब हम लोग जाते हैं हॉट वाटर पे। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, अभी देखो मैग्नीशियम क्या होता है ना, कि मैग्नीशियम को जैसे ही बाहर निकालोगे तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है।
तो उसको जलाने में बड़ा तकलीफ होता है। तो क्या करते हैं लोग उसको, इट कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर। वो किसका रिएक्शन दिखाता है, वो हॉट वाटर गर्म पानी के साथ रिएक्शन दिखाता है। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम Mg बेटा, when magnesium react with यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्लू पेन से, रिएक्ट विद हॉट वाटर, सिर्फ गर्म पानी के साथ ही रिएक्शन दिखाता है। रिएक्ट विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस, क्या बनाएगा बेटा, टू प्रोड्यूस बेस एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का गैस बनाएगा। याद है कौन है, क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन का गैस रिलीज करेगा। इसका एग्जांपल देखो, ये रहा हमारा सबसे प्यारा मैग्नीशियम पे इतना चार्ज बेटा +2, पानी कितने बार लेना है अपने को, 2 टाइम्स लेना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, HOH। पहले रुक जाओ तुमको ना तकलीफ आएगा, पहले मैं रिएक्शन लिखने के बाद तुम्हें बताता हूँ कैसे बैलेंस हुआ है, ठीक है। MgH है और ये OH बेटा, इसको 2 टाइम्स लिखा, इट प्रोड्यूस MgOH ट्वाइस प्लस H2 का गैस, एंड दिस इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, है समझ में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो रिएक्शन बना कैसे है, ये रहा मैग्नीशियम, भाई पे चार्ज कितना है, +2 का होता है, और HOH 2 बार, ये H हो गया, ये OH, ये H हो गया और ये OH, OH -1 OH -1, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन का गैस रिलीज हो गया, तभी जाकर क्या बना है बेटा, MgOH ट्वाइस प्लस कौन सा गैस, H2 गैस, एंड दिस इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा। परफेक्टली। ये रिएक्शन किसके साथ दिखाएगा, हॉट वाटर के साथ, इसका रिएक्शन दिखाएगा गर्म पानी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था मुझे, ठीक है। तो देख लेता हूँ वीडियो बन भी रहा है कि नहीं, बन रहा है, गेम हो जाता है भाई मेरे साथ। चलो रफ कर दो, आया समझ में, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू प्रोड्यूस बेस एंड हाइड्रोजन गैस, और बेस में क्या बना बेटा, MgOH ट्वाइस, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, H2 का गैस। रफ कर दूं, आगे बढ़े, चलो। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक तो हमारा हो गया कोल्ड वाटर, दूसरा क्या हो गया, हॉट वाटर। और कुछ ऐसे मेटल है ना बेटा, कुछ ऐसे मेटल होते हैं, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे, वो सिर्फ दिखाएंगे पानी, फुहारे, स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, और तुरंत क्या बनाते हैं, वो बेस नहीं बनाते, वो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, उसके ऊपर एक जंग लग जाता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, और साथ में वो हाइड्रोजन का गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ये केस नंबर आपका 3rd हुआ, ठीक है। जैसे कि देखो कैसे लिख सकते हो कि सम ऑफ द मेटल्स are not react with hot as well as cold water, with hot and cold water, ठीक है। नॉट रिएक्ट विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, ना गर्म पानी के साथ ना ठंडा पानी के साथ, ठीक है। इंस्टेड इट रिएक्ट विथ, ठीक है। इंस्टेड इट रिएक्ट विथ, या लिख सकते हैं इंस्टेड पे ओनली इट रिएक्ट विथ लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओनली इट रिएक्ट विथ द स्टीम्स, किस साथ रिएक्शन दिखाएगा, वो स्टीम के साथ रिएक्ट विद द स्टीम। हाँ भाई गलती हो जाता है, फटाफट लिखा जाता है गलती में, रिएक्ट विद द स्टीम, एंड क्या रिलीज करेगा, एंड रिलीज कौन सा गैस बेटा, हाइड्रोजन का गैस रिलीज होता है समझ में, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक कलम है ना, इसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारे से शेर साहब है कि बड़ा ही अच्छा सा एक शायरी पढ़ते हैं कि मतलब पहले के टाइम पे होता था ना, कि अभी तो ठीक है व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, हम जो अपने दिल की बात होती है तो हम तुरंत व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज कर देते हैं, आई डैश कुछ मतलब लिख देते हो आप लोग बड़े प्यार से, जो
तो उस टाइम पे जब बड़े होते थे, उस टाइम पे जब पुराने के टाइम की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 90s के टाइम पे, तो कि वो पढ़ते हैं बड़ा ही प्यारा सा शेर है कि हे कलम जरा झुक कर चल, हे कलम जरा झुक कर चल, क्या हंसी मुकाम आया है, कि हे कलम जरा झुक कर चल, क्या हंसी मुकाम आया है, आज तेरे नोक पर मेरे महबूब का नाम आया है, आज तेरे नोक पर मेरे महबूब का नाम आया है। ठीक है, चलो चालू करते हैं आगे, बहुत अच्छी बात है। चलो, some of the metal are not react with the cold as well as hot water. It can only react with the steam water and produce a hydrogen gas with metal oxide. It react with the steam water, release hydrogen gas and with metal oxide. और साथ में क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो कौन से मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं कौन से मेटल हैं, these metals are, ये वो मेटल है कौन से, these metals are, सबसे पहले तो भाई साहब एल्यूमिनियम भाई साहब है, ठीक है, दूसरे आयरन भाई साहब है Fe, और एक और है जो इसी कतार में खड़े हैं, दैट इज नथिंग बट अ जिंक भाई साहब है, 7 जिंक भाई साहब है, समझ में बोलो, अच्छे समझ में आ गया। तो दिस मेटल्स आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, जो रिएक्ट तो करते हैं पानी के साथ, बट ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का गैस बनाते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच आर द मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस, दिस आर व्हाट बेटा, एल्यूमिनियम, Fe and third one is the zinc बेटा। ठीक है, वापस एक बार देख लो, some of the metals are not react with the hot water as well as cold water, only it react with the steam बेटा। किसी साथ रिएक्शन दिखाते हैं बेटा, खाली स्टीम के साथ, खाली स्टीम मतलब फुहारे के साथ, जो पानी का जो फुहारा होता है ना, उसी के साथ भाई लोग क्या कर लेते हैं, रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस विद द मेटल ऑक्साइड, मतलब बनाएंगे क्या ये लोग, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन देखते हैं, आपको रिएक्शन आपको बताता हूँ। पहला रिएक्शन बताता हूँ, सबसे पहले ले लिया मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम बेटा, और मैंने पानी का अटैक करा है। ठीक है, उसको याद कैसे करोगे, आपके सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक ही तो है Al2O3, इतना ही है ना। चलो पहले लिख दो यहाँ पे Al2O3, और साथ में क्या रिलीज करोगे आप, हाइड्रोजन का गैस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बैलेंस करोगे, अब ध्यान समझो। Al यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है, सो Al यहाँ पे कितने बार कर दो, 2 बार, परफेक्ट। हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने बार बेटा, ऑक्सीजन 3 बार है ना, तो यहाँ तो 3 लिख नहीं सकते, तो लिखे कहाँ हम लोग 3, बताओ, 3 हम लिख देते हैं आगे। ये हो गया 3 मोल्स ऑफ H2, 3 मोल्स ऑफ O और 2 मोल्स ऑफ Al2O3, और 3 2 जा कितना बेटा, 6 हो गया। एकदम आसान था, कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, है समझ में, परफेक्टली। एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसको रफ कर दो, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा, चल रफ करता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अब लिख लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम तो हो गया, अब हम लोग आयरन के साथ करते हैं। सो आयरन के लिए हमने लिखा Fe, वापस क्या लिखोगे बेटा, पानी, और बनने क्या वाला है, बनने वाला Fe3O4, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 बेटा, दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। परफेक्ट, देखो Fe2O3 जो होता है ना, फेरस ऑक्साइड होता है, जब उसके ऊपर Fe के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और Fe3O4 पर Fe पे कितना चार्ज है, +3 का चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगा, H2 का गैस। अब देखो कैसे बैलेंस करना है, Fe कितने बार बेटा, ध्यान से समझना, 3 बार है, यहाँ पे Fe कितने बार है, 1 बार, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। अब आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने बार है बेटा, 4 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है, सिर्फ 1 बार, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से, हो गया। अब देखो 4 2 जा कितना होगा, 8, मतलब हाइड्रोजन कितने बार है, 8 बार, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है, 2 ही बार, यहाँ पे किससे आगे लगा दो, बस 4, हो गया। एकदम आसान था, कुछ किया ही नहीं हमने बस। ठीक है, बस आपको इतना है, Fe3O4 याद रखना था, और क्या याद रखना है, Al2O3, बाकी तो आप खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने में पूरी बैलेंस कर दिया आपने।
ऐसा समझ लो दीस मेटल्स, ये जो मेटल्स थे ना, अब जिंक का भी लिख सकते हो, उसमें भी बड़ी बात नहीं, ठीक है, जिंक का भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो मेटल था ना आपके पास, ये क्या रिलीज करता है बेटा, मेटल ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड लास्ट में लगा, और क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का गैस रिलीज हो रहा है, आया समझ में। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं ना जिनको ना ही गर्म पानी, ना ही ठंडा पानी, ना ही स्टीम, फुहारे, किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम वेला लोग हैं, अरे साला हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ने वाला, कुछ हो जाए, वैसे भी लोग हैं, लेकिन कोई पड़ा हो नहीं, ये कुछ भी आजू बाजू में चलता हो वो अंदर न्यूट्रल ही रहता है, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। एंड दीस मेटल्स, देखो कौन से मेटल्स है, ठीक है, बोलो कौन सा पार्ट रफ कर दो, तुम रफ कर दो बेटा, एक लो स्क्रीनशॉट ले, रफ कर रहा हूँ। ओके, सो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख सकते हो कि सम मेटल्स आर, जैसे भी मेटल्स है हमारे पास, सम मेटल्स आर not react with water at all, not react with water, react with water at all बेटा, water at all, ठीक है, water at all मतलब पानी के किसी भी अवस्था से, ठीक है, the any situations of the water this does not have any effect बेटा, किसी से भी उनको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना गर्म पानी से, ना ठंडा पानी से, ना स्टीम से। ऐसा कौन सा एग्जाम बताओ आप लोग, कौन सा चीज जो मम्मी लोग रेगुलरली पहनते हैं, कान में क्या पहनते हैं, बाली पहनते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं सोने और चांदी का, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, आर द मेटल्स आर कौन से सबसे पहला एयू बेटा, सो क्या बोलते हैं हम, गोल्ड, सोना, दूसरा क्या है बेटा, चांदी, तो बोल सकते हो आप सिल्वर, ठीक है, तीसरा एक और सीयू बेटा, कॉपर, उसको भी नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारे के बर्तन बनते थे ना, कॉपर के बर्तन बनते हैं, नहीं फर्क पड़ता है इसको, ठीक है। एक चीज और, पीबी बेटा, लेड, आया समझ में। तो दीस मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, नो हॉट वाटर, नो कोल्ड वाटर, एज वेल एज नॉट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो ये डन हुआ हमारा चैप्टर, ये वापस देख लेते। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करता है बेटा, हाइड्रोजन का गैस। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब व्हेन द मेटल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का गैस, ये हो गया। और सबसे पहले हमने ये देखा कि जो अल्कलाई मेटल्स था बेटा, वो किस साथ रिएक्शन दिखाता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, क्योंकि वो खुद क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो क्या रिलीज करता है, एक्सोथर्मी का रिएक्शन रिलीज करता है, ठीक है। इससे जब उसको रिएक्शन कराते हैं, फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का गैस, और वो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करता है, पर हाइड्रोजन गैस इतना ज्यादा रिलीज करता है कि आजू बाजू में क्या लग सकता है, आग लग सकता है, बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सोडियम था, पोटेशियम था, उसमें कैल्शियम भी हमने यूज किया था, पर कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस इतना रिलीज नहीं होता है कि आजू बाजू में आग लग जाए या आजू बाजू में कैच फायर पकड़े, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बट मैग्नीशियम को हम गर्म पानी के साथ करते हैं, ये याद रखना। दूसरा, some of the metals are not react with hot water and cold water, they can only react with the steam, it's nothing better, it's a Fe, and third is the aluminum, and second is the aluminum, ठीक है, and third is the zinc बेटा, ठीक है। तो हमने क्या अटैक करवाया, Fe के साथ, एल्यूमिनियम के साथ वाटर अटैक करा, इट फॉर्म Fe3O4 and Al2O3 विद हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, किसी भी सिचुएशन में पानी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, एंड दैट इज व्हाट बेटा, इट्स गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एंड लेड बेटा, दे कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल बेटा, है समझ में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 200 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। व्यूज़ तो मैं गिनता ही नहीं हूँ, धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, पता है सफ़र बहुत लंबी है, बस चलते जाएंगे, ठीक है, लिटिल बिट मेहनत करते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बने रहो, ठीक है। सो वी कैन मीट ऑन द लेक्चर नंबर 4 बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।